नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। राजनीति की पहली सीढ़ी कहे जाने वाले छात्र संघ चुनाव पर पिछली सरकार के समय से बैन है। सूबे की मौजूदा सरकार रोक हटाएगी या नहीं, इस पर भी सस्पेंस है। मगर अब इस रोक को हटाने के लिए प्रदेश के छात्र नेता लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सूबे की सरकार से छात्रों की गुहार। छात्र संघ चुनाव पर रोक कब तक रहेगी बरकरार? कैंपस में इलेक्शन की मांग पकड़ी रोक। गुहार पर गौर कब? छात्र नेताओं की जोशीली तकरीर, हवा में उड़ाए जाते पर्चे और मंच के नीचे मौजूद समर्थकों की हौसला अफजाई। तस्वीरें उस छात्र संघ चुनाव की हैं जो अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2023 में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। तब सरकार का तर्क था कि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू करने की कवायद चल रही है। इसके साथ ही अगस्त में छात्र संघ चुनाव होने से एडमिशन और रिजल्ट की प्रक्रिया प्रभावित होने का भी तर्क दिया गया था। इसके अलावा गहलोत सरकार ने धन बल और बाहुबल के इस्तेमाल की दलील देते हुए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। कब तक ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा। हैरानी तो इस बात की है कि मौजूदा बीजेपी सरकार भी छात्र संघ चुनाव को लेकर कुछ कहने से बच रही है। इसीलिए कैंपस में इलेक्शन की मांग जोर पकड़ रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ऐसी ही कुछ बवाल काटते छात्रों की तस्वीरें। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर 3 छात्र गुरुवार को हनुमानगढ़ शहर में पानी की टंकी पर चढ़ गए। छात्रों के टंकी पर चढ़ने की सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों छात्रों को नीचे उतारा। पिछले 2 साल से छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर गुरुवार को एनएसयूआई ने अजमेर के राजकीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी का प्रयास किया, मगर वहां मौजूद क्लॉक टावर थाना पुलिस ने तालाबंदी का प्रयास असफल कर दिया और छात्रों से ताला छीन लिया। इस दौरान छात्रों की पुलिस से जोर आजमाइश भी हुई। एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। हम सब मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सब भजनलाल सरकार से आवेदन कर रहे हैं कि जो राजनीति की पहली सीढ़ी है हमारे छात्र संघ चुनाव, उसको बहाल किया जाए। और अगर ये बहाल नहीं करते तो कल हम पानी की टंकी में बैठेंगे। पाली शहर के बांगड़ कॉलेज परिसर में बनी जलदाय विभाग की टंकी पर एनएसयूआई से जुड़े छात्र नेता चढ़ गए। वो रात 3 बजे ही यहाँ आकर बैठ गए। गुरुवार को इसकी जानकारी मिलने पर ट्रांसपोर्ट नगर थाने से एएसआई जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और छात्रों को नीचे उतारा। जब सरकार सत्ता में नहीं थी, जब बीजेपी ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तब चुनाव करेंगे, इसलिए राजस्थान सरकार से हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव वापस शुरू करवा दिया जाए। विधानसभा के बजट सत्र में भी छात्र संघ का मुद्दा गूंजा। निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी ने सदन में छात्र संघ चुनाव कराने का मुद्दा उठाया। रविंद्र भाटी ने कहा कि केंद्र से लेकर राज्य की राजनीति में छात्र संघ चुनावों से निकले नेता ही छाए हुए हैं, इसीलिए सरकार छात्र संघ चुनाव कराए। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि युवा हमारे देश का भविष्य है और युवाओं में राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव कराए जाना प्रदेश के युवाओं के लिए नितांत आवश्यक है। छात्र संघ चुनाव देश की राजनीति नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं है।
जबकि सूबे के छात्र संघ चुनाव बहाल कराने के लिए लामबंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश में लंबे समय से बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे किसानों के लिए राहत की खबर आई है। किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए बिजली की खासी जरूरत होती है, मगर पिछले कुछ सालों से चला आ रहा बिजली संकट इस राह में रोड़ा बनकर खड़ा था। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे किसानों के लिए भजनलाल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 31 मार्च 2024 तक पेंडिंग चल रहे सभी आवेदनों का निस्तारण करते हुए 1,45,000 कृषि बिजली कनेक्शन जारी करने की घोषणा की है, जिससे राजस्थान में किसानों को ऑन डिमांड बिजली कनेक्शन जारी होने की उम्मीद जगी है। किसानों को कृषि कनेक्शन जारी करने के नाम पर जमकर के चुनावी समय में सियासत जरूर होती है, लेकिन इस सियासत का अंत करने के लिए अब राजस्थान की भाजपा सरकार ने अपना नया एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। किसानों की हितैषी बनने वाली भाजपा सरकार ने इस बार जमीनी स्तर पर काम करने के लिए 1.5 लाख से ज्यादा पेंडिंग कृषि कनेक्शनों को जारी करने का प्लान बनाया है। बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए सरकार ने अपना एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत साल 2022 तक की पेंडेंसी को समाप्त करने का ऐलान किया है। हालांकि राजस्थान में कृषि कनेक्शंस की पेंडेंसी काफी ज्यादा है। अब नए वित्तीय वर्ष में सरकार साल 2022 की पेंडेंसी को समाप्त करके किसानों की सालों का बिजली के कनेक्शन का इंतजार समाप्त करने जा रही है। खास बात यह है कि सरकार ने ठेका प्रथा को समाप्त करके खुद ही कनेक्शन जारी करने का फैसला लिया है। अब हमने ये तय किया है कि जितने कृषि के एग्रीकल्चर के उपभोक्ता हैं, इन्होंने सेंट्रलाइज टेंडरिंग करके 40 से 45% अधिक दरों पर जो टेंडर दे दिए थे, हमने उनको खत्म कर दिया है। अब हम एग्रीकल्चर के उपभोक्ताओं को ARC कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम खुद मटेरियल मैनेजमेंट करके, प्रोक्योरमेंट करके और उनको कृषि कनेक्शन देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी उनको लाभ दिलाएंगे। बजट में 40 घोषणाएं छात्र और युवा वर्ग के लिए हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा फोकस बुनियादी सुविधाएं यानी सड़क, बिजली और पानी पर किया गया है। खास बात यह है कि अभी कोई बड़ा चुनाव नहीं होने के बावजूद सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। CNG को सस्ता किया है, पेट्रोल और डीजल पर पहले से टैक्स घटाया जा चुका है। प्रॉपर्टी और जमीन से जुड़े कुछ मामलों में राहत दी गई है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मल्टी स्टोरी भवनों में 50 लाख रुपए तक के फ्लैट्स की खरीद पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी को 6% से घटाकर 5% करने की घोषणा की है। यानी खरीदारों को करीब 65,000 रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही TDR की प्रक्रिया में स्टैंप ड्यूटी की छूट होगी। इसका सीधा फायदा आम जन को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब जोधपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर निलंबित ADM विजय सिंह नाहटा को जेल भेजा गया है। ACB कोर्ट जज मदन गोपाल सोनी की कोर्ट ने यह आदेश दिया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किए थे गिरफ्तार। ACB कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको जोधपुर से दे रहे हैं, जहां पर निलंबित ADM विजय सिंह नाहटा को जेल भेजा गया है। ACB कोर्ट जज मदन गोपाल सैनी की कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था और ACB कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। अलवर जिले के चांदोली गांव में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि भू माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत उस जमीन को बेच दिया गया, जिसके मालिक की मौत 8 साल पहले हो चुकी थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें जमीन 7 भाई बहनों के हिस्से में आनी थी, और लेकिन उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट।
चंदू उर्फ चंदूलाल की। तकरीबन 8 साल पहले 85 साल की उम्र में इनकी मौत हो चुकी है, लेकिन कागजों में ये अभी भी जिंदा है। तकरीबन 11 दिन पहले इनके हिस्से की 4.25 बीघा जमीन बेच दी गई और बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि चंदू ही था। अब आप समझ रहे होंगे कि जो व्यक्ति मर चुका है वो आखिर ऐसे कैसे कर सकता है। तो चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। परिवार के लोगों का आरोप है कि 1 जुलाई को अलवर के हजूरी गेट का रहने वाला चंदू नाम के शख्स ने उनके पिता की जमीन फर्जी तरीके से अलवर के हजूरी गेट में रहने वाले चंद्र प्रकाश को बेच दी। मेरे पिताजी की जमीन के लिए मैं यहाँ तहसील में आया था, उनका मतलब रिकॉर्ड निकलवाने के लिए। तो यहाँ आके मेरे को पता चला कि मेरे पिताजी के नाम से कोई फर्जीवाड़े में जमीन ही बेच गया। मेरे पिताजी को मेरे 8 साल हो गए। कोई जिंदा होके अच्छा जवान लड़का मेरे पिताजी के जगह फोटो लगा रखा है। और उस टाइम, अब उनकी टाइम करीबन नहीं तो 90 साल होगी, 70 साल तो मेरी उम्र है, उनका मैं बड़ा लड़का हूँ। चांदोली गांव में रहने वाला चंदूलाल का परिवार अब इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा। 7 बहन भाइयों के हिस्से में आने वाली जमीन को फर्जी तरीके से भूमाफिया और अधिकारियों की मिली भगत से बेच दिया गया। इतना ही नहीं, जिस शख्स ने चंदू बनकर चंदूलाल की जमीन को बेचा वो उम्र में भी काफी कम है। परिवार का आरोप है कि उनके पिता दस्तखत भी नहीं करते थे, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री में आरोपी ने दस्तखत किए हैं। हमने यहाँ पर आके दस्तावेज चेक किए तो उसमें वो जमीन इसका पिताजी के नाम से बेचन हो चुका, आज से करीब 8-9 दिन पहले। तो उसके बारे में फिर हमने इसकी रजिस्ट्री की नकल वगैरह निकलवाई है, चेक की है। उसमें चंदू नाम का एक फर्जी आदमी और फर्जी गवाह कराकर रजिस्ट्री फर्जी रजिस्ट्री पास कराकर और मैं रकम प्राप्त कर ली। आरोप है कि रजिस्ट्री करते वक्त अधिकारियों ने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया। मृतक चंदूलाल के आधार कार्ड के बिना ही जमीन को बेच दिया गया। वहीं उप पंजीयक अनिल कुमार से जब इस फर्जीवाड़े के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे अब कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने पीड़ित पक्ष को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की सलाह दी। कि मुझे अभी भी जानकारी मिली है, यदि इसमें इनको लगता है कि इसमें कोई फर्जीवाड़ा, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है या ये रजिस्ट्री गलत हुई है तो उनको पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। हमारे स्तर पे हमने जो भी स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से जो एक्ट है उसके हिसाब से काम किया। 8 साल पहले जिस शख्स की मौत हो चुकी हो उसकी जमीन को फर्जीवाड़ा कर बेच दिया गया। अब अधिकारी अलग ही दलील दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक परिवार अपनी जमीन के लिए भटक रहा उससे सिस्टम में जमा भ्रष्टाचार साफ तौर पर सामने आ चुका है। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा की